पाक भारत टाकरा है और पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चले कि ये वर्ल्ड कप का 8वां मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, और 7 मैच की बर्तरी, सीधी सीधी बर्तरी हासिल है इंडियन टीम को। 7-0 से इंडियन टीम आगे है। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कभी हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा कि पाकिस्तानी टीम ने इंडिया को हराया हो। वनडे वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, T20 में तो आपने लास्ट टाइम देखा कि बाबर आजम की कप्तानी में इंडियन टीम को पाकिस्तान की तरफ से शिकस्त दी गई। अब इसी सारे मामले के ऊपर एक थोड़ा सा डिबेट करते हैं आज के व्लॉग के अंदर। तो मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों को बताते चले कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इंडिया हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हावी रहा है। और हम लोग चाहे 92 से रिकॉर्ड देख लें या उससे पहले का रिकॉर्ड देखें या इमरान खान के दौर में देखें या उनके बाद भी देखें, तो हम लोगों ने कभी भी इंडिया को शिकस्त नहीं दी, स्पेशली वर्ल्ड कप में। लेकिन अगर हम ओवरऑल क्रिकेट का रिकॉर्ड देखें तो वहाँ पर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बर्तरी हासिल है। और पाकिस्तान जो है वो उनको परसेंटेज के लिहाज से भी और उनको मैचेस में भी ज़्यादा विन किए हुए हैं इंडिया से। अब आप लोगों को बताते चलें कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसा हमने पहले नहीं देखा कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था। अब उसका जो एक एडवांटेज है वो भी पाकिस्तान की टीम के पास रहेगा। लेकिन मैच होने वाला है अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। अब आप लोगों को बताते चलें कि वहाँ पर जो कैपेसिटी है क्राउड की वो 1,30,000 के अराउंड है। अब 1,30,000 कैपेसिटी के अंदर आप लोगों को डेफिनेटली 95 to 96% इंडियन सपोर्टर्स देखने को मिलेंगे क्राउड का। तो क्राउड का एडवांटेज ही रहेगा। आप लोगों के साथ थोड़ा सा इस मामले के उधर डिटेल में बात करते हैं। तो आप लोगों को बताते चलें कि मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बाबर आजम हो या रोहित शर्मा हो या पाकिस्तान इंडिया की टीम में से कोई भी ऐसा प्लेयर जो अपने नब्स के ऊपर कंट्रोल कर जाएगा, जो अपने आप को कूल रखेगा पूरे के पूरे मैच में, पूरी की पूरी मैच सिचुएशन के अंदर, डेफिनेटली एंड ऑफ द डे और रिजल्ट एंड ऑफ द रिजल्ट वही होगा, वो डेफिनेटली वो विन करेगा। हम लोग कभी भी इस चीज़ के ऊपर जो है डेफिनेटली इंडिया को एक एज हासिल है क्योंकि 7-0 से वो अप हैं पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन सिंपली अगर बात की जाए तो हम कभी भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो एग्री नहीं करते कि इंडिया बहुत ज़्यादा सिंपल पाकिस्तान से मैच जीत जाएगा, क्योंकि टफ गेम है, प्रेशर गेम है, राइवलरी चल रही है एक अरसे से दोनों के अंदर। और जब भी इस तरह का हाई वोल्टेज गेम होता है डेफिनेटली क्राउड वहाँ पे पहुँचता है और स्टेडियम्स फुल हो जाते हैं, फुल हाउस हो जाता है। उसके बाद कुछ लोगों को सीट्स वगैरह भी नहीं मिलते, वो बाहर बैठ जाते हैं। लेकिन वो बाहर रोड के ऊपर उस ग्राउंड के जो आप दो अराउंड में जितने भी वो रोड्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी क्राउड फुल होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ऊपर से आपको होम ग्राउंड का इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी टीम्स की डिटेल के बारे में। तो पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चलें कि अगर हम पाकिस्तान टीम की तरफ देखें तो हमेशा वर्ल्ड कप स्टार्ट होते ही, जैसे हमने वार्म अप मैचेस के अंदर देखा कि पाकिस्तान हमेशा से अपना बॉलिंग के अंदर जो है वो इनको एक प्लस पॉइंट रहा है और हमेशा से पाकिस्तान अपने एक बॉलिंग यूनिट के ऊपर जानी जाती है। लेकिन अब मामला यहाँ पे कुछ इस तरह का है कि हमने जैसे वार्म अप मैचेस के अंदर देखा, उसके बाद जो विश्व कप के 2 मैच इन्होंने खेले हैं पाकिस्तानी टीम ने, वहाँ पर हम लोग अगर पाकिस्तान की बॉलिंग को कंपेरिजन करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग उस तरह से उनका मोमेंटम नज़र नहीं आया। पाकिस्तान की बॉलिंग कहीं ना कहीं हम लोगों को बुझी बुझी नज़र आई। रीज़न उसका ये था कि शाहीन से विकेट नहीं लिए जा रहे थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करने की कोशिश की जा रही थी, विकेट लेने की कोशिश की जा रही थी, रन को रोकने की बजाय विकेट लेने जा रहे थे शाहीन। और उस तरह से मतलब शाहीन का हम लोगों को बॉल स्विंग होता नज़र नहीं आया जिस तरह से हम लोग सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम लोग एक शाहीन से उम्मीद करते हैं कि उस किस तरह से, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के अगर हम विकेट्स के कंपेयर करें या इंडिया और पाकिस्तान के ग्राउंड्स को हम लोग कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इन ग्राउंड्स के अंदर, सेम कंडीशंस हैं दोनों ही ममालिक के अंदर। लेकिन शाहीन उस तरह से पाकिस्तान टीम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाए रिसेंट जो 4 मैचेस हुए हैं उसके अंदर। अब बात करते हैं वहाँ पर नसीम शाह की इंजरी के बारे में। तो वो एक बहुत बड़ा अपसेट था पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल सर के ऊपर था और उस तरह से आपका जो मेन बॉलर है वो अगर इंजर हो जाए तो उसका बैकअप लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर हसन अली को इन्होंने यूटिलाइज़ किया। हसन अली की यहाँ पे बात करते हैं, डेफिनेटली उन्होंने 6 आउट तो किए हैं पिछले 2 मैचेस में वर्ल्ड कप के। लेकिन जो उन्होंने नीदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ जो मैचेस खेले हैं, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि हसन अली की बॉलिंग परफॉर्मेंस कबले बेहतर है शाहीन से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हसन अली रेगुलर जो रन्स हैं वो कंसीड कर रहे हैं, यानी कि एक तरफ तो आपको विकेट्स मिल रहे हैं, विकेट आप झटका रहे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे आप लोग रन्स भी दे रहे हैं ओपोनेंट टीम को। तो हसन अली का भी रोल उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम लोग नसीम शाह का देख रहे थे।
अब इसमें जिस तरह हमेशा से पाकिस्तान टीम को एज अ बॉलिंग यूनिट जाना जाता है, पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से बेहतर रही है पाकिस्तान की बैटिंग की निस्बत, लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर हम लोगों को वो चीज़ जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग कहीं ना कहीं जो है वो स्ट्रगल कर रही है। और आई होप कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बेहतर हो इस मैच के अंदर। और प्रेशर रहेगा, शहीन का प्रेशर हमेशा से भारतीय ओपनर्स के ऊपर रहा है, रोहित हो जाए, शुभमन गिल हो जाए, या मतलब ईशान किशन उनके साथ अगर ओपन करते हैं आज के मैच में, क्योंकि डेंगी से खबरें आ रही हैं कि शुभमन गिल वापस आएंगे आज के मैच में, लेकिन आई पर्सनली नॉट बिलीव, क्योंकि डेंगी था तो मेरे ख्याल में उसमें रिकवरी देखना पड़ेगी कि शुभमन गिल की रिकवरी है, तो वो जब टीम सिलेक्शन होगी तो उसके बाद ही रिपोर्ट कभी निकलेगी। रिसेंट टाइम के अंदर हम लोगों ने ये देखा है कि टीम एक दो दिन पहले अनाउंस कर दी जाती थी पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से, कुछ प्लेयर्स जो हैं वो पहले अनाउंस कर दिए जाते थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप के मैच के अंदर अभी तक हम लोगों को कुछ ऐसा पर्सनली देखने को नहीं मिला। तो ये ऑन द टाइम ही पता चलेगा कि क्या टीम सिलेक्शन रहेगी इन दोनों की तरफ से। अब दूसरी साइड पे अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर लें, तो पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर हम लोगों ने देखा कि बाबर से स्कोर नहीं हो रहा, लीडिंग फॉर द फ्रंट एज अ कैप्टन को खेलना चाहिए, बाबर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए पिछले दोनों मैचेस में। हालांकि उन्होंने वार्म अप मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 रन की इनिंग खेल के रिटायर हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो मेन मैचेस थे, जिस तरह नीदरलैंड के खिलाफ बाबर का जो बल्ला है वो चल नहीं पाया, उसके बाद हम लोगों ने श्रीलंका के खिलाफ बाबर का बैट उस तरह से चलता नहीं देखा, तो उसके बावजूद अगर पाकिस्तान ने इतना एक सक्सेसफुल चेज किया श्रीलंका के खिलाफ, और ये हाईएस्ट एक रिकॉर्ड बना है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, इससे पहले इतना चेज नहीं हुआ था, उसकी रीज़न डेफिनेटली मोहम्मद रिजवान, नो डाउट एक अच्छा परफॉर्मर, एक अच्छी परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं वो। और मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस के अंदर किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। अगर कंपेयर करें उनको पाकिस्तान के इस टाइम रिसेंट टाइम के अंदर, अगर बाबर आजम के बाद कोई बंदा हम लोगों को देखने को नजर आता है एज अ बैटिंग, पाकिस्तान की टीम की अगर हम बैटिंग की बात करें तो डेफिनेटली वो मोहम्मद रिजवान का नाम निकल कर आता है बाबर आजम के बाद। देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो ओपनिंग मसाइल हैं वो पूरी तरह से हल हो गए हैं कि नहीं हुए। हम लोगों को इमामुल हक की जगह पे फ़खर जमान की जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं कि फ़खर और अब्दुल्ला शफीक ओपन कर सकते हैं, लेकिन कहीं जगह पर हम लोगों को वही एक क्रिटिसाइज जो इमामुल हक को हमेशा से किया जाता है कि वो बाबर आजम की पर्ची हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर भी इमामुल हक जो है वो खेलते हैं कि नहीं खेलते। और अगर इमामुल हक इस मैच में भी खेलेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, या ये कह सकते हैं कि ओवरऑल द वर्ल्ड जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट लवर्स हैं उनकी तरफ से क्रिटिसाइज बाबर को कहीं ना कहीं किया जा सकता है। खैर ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा जिस तरह जब टीम अनाउंस की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से। अब जो ओपनिंग के मसाइल हैं कहीं ना कहीं अब्दुल्ला शफीक की तरफ से वो फिल तो किए गए हैं, क्योंकि उनके ज़बरदस्त सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने स्कोर की, लेकिन आप लोगों को पाकिस्तानी बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बैट्समैन हर मैच के अंदर आप लोगों को शो करके दे दे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक यंगस्टर है, नया है, उसको अभी ग्रूम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको अपने आप को एक एक स्टार बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो प्रेशर हैंडल करना और इस तरह के इतने बड़े गेम और इतना बड़ा एक मतलब आप लोगों का रवायती हरीफ इंडिया के साथ आपका मैच हो, तो उस तरह के मैच का प्रेशर लेना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और हमने अगर श्रीलंका के खिलाफ जो टॉप रन स्कोर चेज किया उसकी रीज़न ये था कि आप लोगों को बताता चलूँ कि इमामुल हक ऊपर से जल्दी आउट हो गए, उसके बाद हमने देखा कि बाबर आजम जो है वो डाउन द लेग साइड आउट हो गए जल्दी, और उसके बाद रिजवान का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी में जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ कर सकते हैं, जितनी तारीफ करें रजवान के रोल में वो ज़्यादा वो कम है आई थिंक, क्योंकि रजवान ने यूटिलाइज़ किया और रजवान ने देखा कि अब्दुल्ला परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो स्किल्स हैं, एक नेचुरल स्किल्स हैं उसके पास, वो शॉट्स खेल सकता है, वो मतलब अपना रन जो है वो उसको लेके चल सकता है, अपने रन्स को वो डबल ट्रिपल फिगर में लेके जा सकता है, और यही रीज़न रही रिजवान की तरफ से। हमने देखा कि रिजवान की तरफ से उन्होंने मतलब प्रॉपर उनको शॉट्स खेलने का टाइम दिया अब्दुल्ला शफीक को, और अपनी तरफ से वो सिंगल डबल के ऊपर उन्होंने जो है वो रोटेट किया स्ट्राइक को, लेकिन ज़्यादा जो है उन्होंने अब्दुल्ला शफीक के ऊपर जो है वो इन्हिसार किया, और यही वजह है कि अब्दुल्ला शफीक को मतलब एक रजवान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक को हम ये कह सकते हैं कि रजवान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक को एक मतलब पावर बूस्ट दिया गया कि आप कर सकते हैं, यू डू इट। तो शायद यही वजह थी कि अब्दुल्ला शफीक को आप लोगों को एतमाद देना पड़ेगा, और जितना एतमाद आप यंगस्टर्स को देंगे डेफिनेटली वो आपको परफॉर्म करके देंगे इस तरह के मैचेस के अंदर। अब रोल बहुत ज़्यादा अहम रहेगा पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप के अंदर।
बाबर आजम का, क्योंकि कप्तान है अपनी टीम के, तो वो लीडिंग फॉर द फ्रंट से उनको खेलना पड़ेगा, क्योंकि आज के मैच में अगर, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ा मैच और बड़ा प्लेयर है, तो डेफिनेटली उसको लीडिंग फॉर द फ्रंट जाना पड़ेगा, रन्स करने पड़ेंगे अपने बल्ले से। वो जो रुका हुआ है उनका हाथ दो मैचेस से पिछले, जो परफॉर्म नहीं कर पाए, वो एक परफॉर्मेंस आज उनकी नजर आनी चाहिए अपने मैच के अंदर, और अपने यंगस्टर को साथ लेके चलना चाहिए। जिस तरह से रिजवान ने अब्दुल्ला शफीक को थोड़ा सा यूटिलाइज किया, इस तरह से बाबर को चाहिए। अगर शुरू में ओपन से, मतलब अगर फ़खर आते हैं या इमाम आते हैं, अगर मतलब अल्लाह ना करे अगर विकेट गिर भी जाती है फ़खर या इमाम की तरफ से, या मतलब, तो डेफिनेटली अब्दुल्ला को लेके चलें और उनको बताएं। बाबर का हम लोग हमेशा से कहते रहे हैं कि वो बड़ी शॉट नहीं खेलता, वो स्टार्ट में सिंगल्स डबल्स के ऊपर जो है ज़्यादा इंसार करता है, और अपनी कवर्स ड्राइव के ऊपर तो वो पूरी दुनिया उसको जानती है। लेकिन बाबर को यहाँ पे यही चाहिए, जो बॉल मिले लूज बॉल उसको हिट करें, अदरवाइज वो सिंगल डबल करके स्ट्राइक रोटेट करके अब्दुल्ला शफीक को यहाँ पर अपनी तरफ लेकर। अब बात करते हैं, ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर मैच जीतना है। कंडीशंस डेफिनेटली पाकिस्तान के फेवर में नहीं जाएंगी। रीज़न ये है कि क्राउड इंडिया का है, उसके बाद स्टेडियम इंडिया का है, होम ग्राउंड है इंडिया का, तो डेफिनेटली वो सारा प्रेशर भी आप लोगों के ऊपर रहेगा। तो उस प्रेशर के साथ लड़ने के साथ साथ आप लोगों के पास जो इंडियन टीम का प्रेशर हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर रहा है वो भी रहेगा, तो डेफिनेटली वो डबल प्रेशर गेम होगा ये, पर स्पेशली पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान को वो डबल प्रेशर से लेके चलना पड़ेगा, और डेफिनेटली अगर बाबर आजम एक किंग हैं और वो प्लेयर हैं डेफिनेटली, तो आज इनको परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉलिंग यूनिट की तरफ से बात करते हैं पाकिस्तान की, तो डेफिनेटली शहीन के जो शुरू के ओवर्स होंगे उनमें शहीन को विकेट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर शाहीन को विकेट नहीं भी मिलता तो वो कोशिश करें कि वो कहीं ना कहीं पे रन्स को रोक के रखें, क्योंकि अगर शाहीन की तरफ से रन्स रुकेंगे तो डेफिनेटली हसन अली की तरफ फिर रोहित शर्मा और ईशान किशन अगर ओपन करते हैं इंडिया की तरफ से, तो डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे कि वो हसन अली को जो है स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हसन अली को जब वो स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे तो हसन अली को बाउंड्रीज लग सकती हैं, और उसमें हसन अली को विकेट्स मिलने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं, क्योंकि शाहीन को अगर विकेट नहीं मिल रहा, वो इन स्विंग उनका जो जिससे वो जाने जाते हैं, जिस तरह रोहित को वो पहले जिस तरह मोहम्मद आमिर किया करते थे अपने टाइम के अंदर, शाहीन भी उसी तरह से अगर वो इन स्विंग करते हैं, और अगर उनका स्विंग नहीं मिल रहा उनको शुरू के ओवर्स में, तो डेफिनेटली उनको चाहिए कि वो अपने बी प्लान के ऊपर चले जाएं फ़ौरन से, और उनको स्ट्राइक को जो है वो रोकना पड़ेगा, रन्स रोकने पड़ेंगे। कोई ऐसा मतलब लूज बॉल नहीं करना रोहित को कि आपके ओवर में, अगर शहीन के ओवर में बाउंड्रीज रुकती हैं तो डेफिनेटली वो हसन अली को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, और अगर हसन अली को टारगेट करेंगे तो उसमें बाउंड्रीज भी लगेंगी और उसमें विकेट मिलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। इंडिया की बॉलिंग लाइनिंग की बात करें, नो डाउट इंडिया की ओवरऑल जिस टाइम जो कंडीशन है वो डेफिनेटली पाकिस्तान से बेहतर है, हम इस चीज़ के ऊपर हैं। लेकिन कभी भी ये मैच जो है वो वन साइडेड नहीं होते, इस तरह के स्पेशली इस तरह के हाई वोल्टेज जो मैच होते हैं वो वन साइडेड नहीं होते। हमने इंडियन बॉलर्स को परफॉर्म करते हुए देखा है पिछले 2 मैचेस में भी। उसके बाद अगर हम बैटिंग के ऊपर बात करें तो तकरीबन सब ने ही रन्स बनाए हैं। विराट कोहली की बात कर लें, रोहित की बात कर लें, ज़बरदस्त सेंचुरी लास्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा की तरफ से की गई। उसके बाद के राहुल का जो रन्स करने का एक तरीका है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने स्कोर किया, तो वो भी हम लोगों को देखने को मिला। विराट कोहली नो डाउट अच्छा परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी रही, बड़े प्लेयर हैं वो इस तरह के प्रेशर्स गेम के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने पहले भी खेले हुए हैं, तो उनको पता है कंडीशंस किस हिसाब से रहेंगी। ईशान किशन भूखा है रन्स का, डेफिनेटली एक मौका मिला हुआ है शुभमन गिल के ऊपर उनको, तो वो उनकी भी पूरी कोशिश होगी कि मैं रन्स करूं। और ईशान किशन का खेलने का अंदाज़ आप लोगों को पता ही है कि वो जब स्टार्ट से आते हैं तो वो स्टार्ट से ही स्ट्राइक करते हैं जहाँ पे भी उनको लूज बॉल मिलता है। अगर बॉलिंग साइड की तरफ से बात करें तो डेफिनेटली बुमराह वापस आ चुके हैं वो इंडियन टीम के अंदर, और उनकी परफॉर्मेंस नो डाउट किसी से छुपी नहीं है। भले ही उनके पास वो 150 वाला माइल्स नहीं है जिस तरह से नसीम शाह या शाहीन करते रहे हैं, उतना पेस नहीं है, लेकिन उनको अपनी लाइन और लेंथ का बखूबी पता है कि हम लोगों ने किधर बॉल को जो है वो डिलीवर करना है। इसी तरह मोहम्मद सिराज का एशिया कप के अंदर एक एडवांटेज उनको मिला कि उन्होंने पाकिस्तान टीम को जो है इतने कम स्कोर्स के ऊपर आउट कर दिया था, तो वो एक प्रेशर मोहम्मद सिराज का बना रहेगा पाकिस्तान के ऊपर। भले ही वो बुरी बॉलिंग भी थोड़ी बहुत अगर बीच में कर देते हैं तो मेरे ख्याल में वो कवर अप हो जाएंगी, बाउंड्रीज उस हिसाब से कंसीड नहीं होंगी मोहम्मद सिराज को, क्योंकि मोहम्मद सिराज का एक प्रेशर है एशिया कप के मैच के ऊपर। तो वो मोहम्मद सिराज को में भी आज विकेट्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मिल सकती हैं। बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा पाकिस्तानी टीम को
मोहम्मद सिराज के ऊपर। और उसके बाद अगर हम बात करें कुलदीप यादव का, तो वो एक बड़ा इफेक्ट हो सकता है। विकेट की कंडीशन देखनी पड़ेगी कि इंडिया आज भी अश्विन को रेस्ट करवा के शार्दुल ठाकुर के साथ जा रहे हैं कि वो 3 स्पिनर के साथ जाएंगे, क्योंकि कुलदीप यादव नो डाउट एक अच्छा उनका रिस्ट स्पिनर है और वो डेफिनेटली वो अच्छे बॉल कर रहा है रेगुलरली, तो वो भी एक बड़ी अहमियत रखती है वो चीज़। लेकिन आई होप, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूं तो डेफिनेटली पाकिस्तान जीते, लेकिन मैच आप लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा और ये मैच बिल्कुल वन साइडेड नहीं होगा दोनों टीम्स की तरफ से, एंड आखिरी बॉल तक मुकाबला लड़ा जाएगा। लेकिन इंडियन फैंस की डेफिनेटली होप होगी कि पाकिस्तान जो है वो हारे, और हम लोग क्योंकि पाकिस्तानी फैंस हैं तो डेफिनेटली हमारी तरफ से होप यही होगी कि वो जो 7-0 का एक हम लोगों के ऊपर प्रेशर है वो ब्रेक किया जाए। तो आई होप जो भी होगा बेहतर होगा। और इस सारे मामले के अंदर आप लोगों को मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। टाइम टू टाइम आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपडेट देते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत ही जल्द आपसे एक नए व्लॉग में मुलाकात हो, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।